बोले ओमकार भगवान की जय। ओम नाम सबसे बड़ा, इससे बड़ा न कोई, जो ओम का सुमरन करे शुद्ध आत्मा होई। कहने का भाव है कि ओमकार, ओम शब्द प्रभु का नाम है। ओम शब्द प्रभु ही है। ओम ओम से ही पूरी सृष्टि का संचार हुआ, पूरी सृष्टि की रचना हुई। यदि ओम की सृष्टि से संबंध देखा जाए तो ये इस प्रकार से है, ऐसे बनता है ओम। ये चली गई नाक से शुरू हुआ भौरी, और इधर से ये चलेगा, और ये चली गई मस्तक रेखा, और ये जो कान है चंद्रबिंदु दोनों तरफ। ओम से ही पूरी सृष्टि की रचना हुई। सभी जीवों की रचना संरचना सब ओम से ही उत्पत्ति है। इसलिए सृष्टि में जो गुंजायमान नाम है भगवान का, भगवान के ईश्वर के अनेक नाम हैं, उन सब नामों में ओमकार की जो धुन है, ओमकार जो नाम है, ये सब नामों में ये ही प्रकाशित है। हमारे सब शरीरों में भी ओमकार की ही धुन है। संत महात्मा लोग, ऋषि लोग, मुनि लोग इसी का मनन चिंतन और ध्यान करते हैं, ओमकार का ही। ओम अक्षर की धुन सुनते हैं। इसी कहते हैं कि मारी थी लागी नहीं, शब्द नड़ी में फूंक, अरे गुरु बेचारा क्या करे जब चेलों में रह गई चूक। कहने का भाव है कि गुरु ने ओमकार की धुन सुनने के लिए शिष्य को ज्ञान दिया, और शिष्य अपनी राह पर कुछ दिन जमे, उसके बाद भटक गए, तो यह होती है चूक। तो ओमकार जो धुन है, इसे सुनना है निरंतर। इसकी एक आवाज़ आती है कानों में। जब हम पूरा ध्यान करते हैं तो एक हफ्ते में 10 दिन में लगभग उसे ध्यान करते बस हमें सुनाई शुरू हो जाए। और जब हम उस धुन को सुनते रहेंगे तो हमें प्रकाश के दर्शन होंगे, और उस प्रकाश के दर्शनों में उस धुन को सुनते हुए हमारे जीवन में हमें आत्मदर्शन हो जाएंगे। इसीलिए सबसे पहले दर्शाया है कि हमें इस ध्यान को करते हुए आत्म कल्याण करने योग्य हमें ज्ञान मिल जाएगा। फिर जैसे गौतम बुद्ध को, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और उसके बाद उन्होंने लोक कल्याण का रास्ता पकड़ा अपने जीवन में, लोक कल्याण किया। चलो खैर, नहीं तो महापुरुष और भगवान जी, हम तो साधारण जीव हैं। साधारण जीव ने भी जिस समय ज्ञान की प्राप्ति होगी तो उसके बाद वो लोक कल्याण, आत्म कल्याण करेगा। पहले आत्म कल्याण के बाद जन कल्याण की भावना से अपने जीवन में लेके चलेगा, और जब अनेक रूप से जन कल्याण करते उसका जीवन व्यतीत होने लगेगा, इसका अभ्यास हो जाएगा, तो उसके बाद में उसका कार्य लोक कल्याण में बदल जाएगा। और लोक कल्याण ही हमारा मूल उद्देश्य है। हम सब आत्माओं का लोक कल्याण करते करते जब उसी चिंतन में खोजेंगे, उसी में हमारा जीवन व्यवहार में उतर जाएगा, लोक कल्याण के हित में ही रहेंगे। 24 घंटे यही सोचेंगे, यही करना है, यही सोचना है, यही खाना है, यही पीना है, सब लोक कल्याण के लिए ही करना है जो भी करना। तो ऐसे कर्म करते हो, और ओमकार की धुन में जब हम अपना ध्यान करेंगे, लोक कल्याण का काम करते हो, तो हमारा जीवन एक महान लक्ष्य की ओर जाएगा। और लोक कल्याणगामी पुरुष ही अंततः मोक्ष प्राप्ति को प्राप्त करता है। तो इसलिए यदि मोक्ष का भी रास्ता है तो लोक कल्याण, आत्म कल्याण, आत्म कल्याण के बाद जन कल्याण, जन कल्याण से लोक कल्याण, और लोक कल्याण से मोक्ष। क्योंकि उसे अपने लिए कुछ करने की भावना नहीं रहती। मान लिया हमारी इच्छा है 100, जब हम उनका त्याग करते करते मान लिया 90 रहेगी, फिर 80 रहेगी, फिर 50 रहेगी, फिर 20 रहेगी, फिर 10 रहेगी, फिर मात्र एक इच्छा रहेगी, क्या प्रभु दर्शन हो जाए। फिर वह आखिर में वह भी इच्छा नहीं है,
चलो भाई, हमारा अपना जीवन जिया, अच्छा किया, भगवान की इच्छा है दर्शन दे ना दे, हम उसी धुन में अपना ध्यान करते हुए अपने जीवन रहते हैं। तो जब मात्र एक इच्छा परमात्मा के दर्शन की भी नहीं रहती तो शून्य पा जाता है विवेक, उस समय जो है वह मोक्ष की स्थिति होती है। अंतगतोसो मति, पिंड से ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड से पिंड है। जो इस पिंड में है वो इस पूरे ब्रह्मांड में है, जो पूरे ब्रह्मांड में है वही इस पिंड में है। इसलिए हमें इस गति को ध्यान करते हुए हमारी मति मरते समय जिस जगह हमारा ध्यान होगा, जिस वस्तु में होगी, यदि लोकहित, जनहित, सर्वहित या जहाँ भी मोह में लिप्त होगी, उसी के अनुरूप हमारा अगला जन्म होगा। और यदि हमारा ध्यान ओमकार पर स्थित ओम धुन में, परमात्मा में लगा गया होगा अंत समय, तो हमारा मोक्ष हो जाएगा। यही एक मोक्ष के जीवन की प्रक्रिया है। तो इसी आनंद धारा को हमें जीना है, इस पर ध्यान केंद्रित करना है। और ये कमाई, शब्द धुन बोलते हैं इसे, ये कमाई लोक कल्याण की कमाई निश्चल मन से करता है जो व्यक्ति, तब प्राप्त होती है। राग द्वेष से रहित होकर करता है तो प्राप्त होती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, सात्विक, राजसिक, तामसिक, इन सभी भावों से जब ऊपर उठ जाता है उसका जीवन, तब इसी स्थिति को प्राप्त होता है। जिस प्रकार मान लिया एक इंजन है, उसमें पहले हत्ती मारते हैं, फिर वो अपने ही चक्रों में स्टार्ट हो जाता। तो इसी प्रकार जब हम अपने सुमरन ने, ध्यान ने, ये सुमरन द्वारा कर लो, ये ध्यान द्वारा कर लो, जब हम उसे अभ्यास के रूप में बढ़ाएंगे तो पहले तो उसका ध्यान करना पड़ेगा। फिर एक स्थिति ऐसी हो जाएगी कि यदि हम जाप करेंगे तो जपा जाप होने लगेगा, और यदि हम धुन पर ध्यान करेंगे तो हमारा चलतो फिरतो उठतो बैठतो सब जगह जहाँ भी हो हम संसार में भी रह जाएंगे और उस पर हमारा ध्यान भी रह जाएगा। जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण जी ने भी गीता में बताया है कि ये अर्जुन, जिस प्रकार कमल का पत्ता जब तक जल में रहता है तब तक जल में रहता है, और जो जल से बाहर निकालते तो उस पर एक बूंद पानी की जिस प्रकार नहीं ठहरती, उसी प्रकार एक श्रेष्ठ योगी भगवान के ध्यान से एक मिनट भी दूर नहीं रहता। जैसे संसार में दिखता जरूर है, लेकिन उसका ध्यान परमात्मा के चरणों में रहता है और वो किसी में भी लिप्त नहीं होता, ना किसी कर्म में लिप्त हो, ना किसी के प्रति उसकी आसक्ति हो, ना किसी को मोहग्रस्त हो। वो सिर्फ अपने जीवन में जो आनंद आ रहा है ओमकार की, इस ओमकार की आनंद धारा का ध्यान करते हुए जीवन व्यतीत करता है और सत्कर्मों को करते हुए, लोक कल्याण को करते हुए, अपने जीवन का निर्वाह करते हुए इस संसार से विदाई लेता है। आइए इस आनंद धारा को हम बारंबार प्रणाम करते हुए इस अखंड जाप को, ओमकार को वंदन करते हुए मैं आप सभी के जीवन के लिए प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी का जीवन अच्छा हो, श्रेष्ठ हो, आप निरोग रहें, सुख में रहें। इसी सद्भावना के साथ में आप सभी को पुनः वंदन और नमन करते हुए शुभ आशीर्वाद है परमात्मा की कृपा में। और इस आनंद धारा का आप ओमकार का ध्यान करें या ओम नाम का सुमरन करें। ये ही अजपा जाप है, चाहे ओमकार का ध्यान करें ये भी अजपा जाप है, चाहे आप ओम का सुमरन करें ये भी अजपा जाप है। जब आप इसके कंटिन्यूस लगातार ध्यान करोगे तो आपको परमात्मा की प्राप्ति होगी। जय श्री राम, जय श्री श्याम। ओम ओम ओम।